जय हिंद सभी को। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे भाई। आज की हमारी वीडियो रहेगी आर्मी भर्ती में जो आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके बारे में मैं डिटेल से बात करूँगा भाई। जो जो डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं शुरू से आखिर तक वो सारे डॉक्यूमेंट आपको बताऊँगा। तो भाई आप ऐसा भी कोई काम ना करना जिससे आप अपनी भर्ती से वंचित रह जाओ, आप फौजी ना बन पाओ। ठीक है, मैं आपको हर वीडियो में ये समझाता हूँ कि अपना ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। ठीक है, लड़ाई झगड़े में बिल्कुल नहीं फंसना है, कोई भी पुलिस केस के चक्कर में नहीं आना है। क्योंकि आपको ये बात बताऊँ, केस के चक्कर में एक लड़का फाइनल मेरिट से बाहर आ गया क्योंकि सीओ ने उसको डिस्पैच नहीं किया, क्योंकि उसका पुलिस केस में नाम था। तो आप ऐसा कोई भी काम मत करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपके आर्मी भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट के बिना भी आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते। क्योंकि मुझे पता है जो मेरे साथ में हुआ है वही मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके जो जो डॉक्यूमेंट लगती है, जो जो मेरे लगे हैं वही मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। ठीक है भाई, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लेना क्योंकि आपकी भर्ती जैसे ही आएगी जल्दी आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ चलती है। सबसे पहले तो भाई आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड ज़रूरी है। ठीक है, जब आप भर्ती देखने जाती हो तो भर्ती में आपका एक एडमिट कार्ड होता है। ठीक है, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड होता है वो आपको जरूर होना चाहिए आपके हाथ में। आपका एक क्या है, आपके आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट आपके साथ होनी चाहिए। अगर आप जीडी की भर्ती देख रहे हो तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। टेक्निकल की है तो 12th लेवल की है तो 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, ये वहाँ पे जब आप एंट्री लोगे तो ये आपके वहाँ पे चेक होती है। ठीक है, ये वहाँ पे जैसे आप गेट में जाओगे ये तो वहाँ पे चेक होगी आपके नॉर्मल जो आपके पास होना चाहिए ज़रूरी। ठीक है, और कोई भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होने चाहिए। जैसे आपको मैं परसेंटेज बताता हूँ, हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स होने चाहिए, टोटल 45% मार्क्स होने ज़रूरी है। ठीक है, और जो आपके जो डॉक्यूमेंट है मैंने बता दिया, मूल निवास, 10वीं की मार्कशीट, ये स्कूल का एक चित्र प्रमाण पत्र बनता है ये भी होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। वैसे तो सारे होने चाहिए, मैं आपको बताऊंगा वो लास्ट में कब होना चाहिए। जब आपकी रनिंग हो जाती है, रनिंग जैसी आपकी कंप्लीट हुई उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आती है तो पहली बात तो जो आपका आधार कार्ड है, आपके आधार कार्ड में आपका नंबर लिंक जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब आपका वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड पे जो नंबर लिंक है उस पर एक OTP भेजा जाता है। वो हमें वहाँ जो हमारे सर होती है, सीनियर क्लर्क होती है, उनको बताना होता है। उसके बाद ही आगे का प्रोसेसर चलता है। अगर आपका आधार कार्ड पे नंबर नहीं लिंक है तो भाई प्लीज़ अपना वो नंबर लिंक करा लेना, अपना पर्सनल नंबर लिंक करा लेना, कोई भी घर का नंबर जो चालू हो, क्योंकि उस टाइम पे वो नंबर जरूर चाहिएगा। कुछ टाइम पे उसमें टाइम भी दे देती है, कई कई भर्ती में टाइम भी दे देती है 24 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का, लिमिट में टाइम देती है। ये जरूरी नहीं कि आपको भी टाइम दिया जाएगा, तो आप उसको भाई ऐड करा लेना। ठीक है, उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट लगती है वो सुनो ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले 10वीं की है, 10वीं की मार्कशीट, आपका ओरिजिनल, आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा वो 10 से 15 फोटो लगते हैं। ठीक है, एक मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सब आपके नए बने होने चाहिए, लेटेस्ट कुछ दिन पहले के ही, तो बहुत अच्छे हैं। और एक आपका क्या कह रहा है, स्कूल में, कॉलेज में आप पढ़े हो वहाँ का क्षेत्र प्रमाण पत्र होता है। एक आप जाके गाँव रहने वाले हो वहाँ का आपका क्षेत्र प्रमाण पत्र होता है। जैसे आपके गांव में प्रधान होता है और कस्बे में जाओगे तो आपके वहाँ चेयरमैन होता है, तो वो आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। वहाँ का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और आप एक आपका तहसील से बनता है, तहसील से आपका एक सर्टिफिकेट बनता है, वो भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी चाहिए और वो वहाँ पे आपको बता देंगे, क्योंकि इनकी आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए। वो आप वहाँ पे करा लेना, या यहीं से घर से तीन तीन कॉपी लगती है, 3 कॉपी आप इनकी सारों की फ़ोटोकॉपी करा लेना। वो सारी आपको वहाँ पे लगती है। ये आपके जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है ये सब आपको बनवा लेना चाहिए। और जो भाई ST वाले, ST के है, ST में आती है, उनको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उनको छूट दी जाती है। जैसे उनकी हाइट में छूट दी जाती है, चेस्ट में छूट दी जाती है, तो भाई उनको भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपके सवा साल जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको छूट नहीं दी जाएगी। आपको भी जनरल में जैसे नॉर्मली सबको काउंट किया जाता है, आपको भी ऐसे ही काउंट किया जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। 10वीं की मार्कशीट, 12th की तो 12th की मार्कशीट, आपका क्षेत्र प्रमाण पत्र, एक तहसील का तहसील में बनता है, एक प्रधान का बनता है, एक आपका कॉलेज का बनता है,
और आपके फ़ोटो, आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ये सब आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये ओरिजिनल में होने चाहिए आपके पास, और इनकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। ये सब आपके डॉक्यूमेंट वहाँ जब वेरिफिकेशन होती है तो ये सब आपको वहाँ चाहिए होती है। इनके सारे की फ़ोटोकॉपी आपको वहाँ देनी पड़ती है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने ज़रूरी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पे मेरे साथ में भी कुछ लड़के थे जो डॉक्यूमेंट में छाड़ दिए गए थे, उनको भेज दिया गया था क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट पाए थे। तो आप भी ऐसा कोई काम मत करना, अपने डॉक्यूमेंट सारे पहले से ही बनवा के रखना। और अब तो पहले ही एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम होने के बाद ही आपका जैसे ही एग्ज़ाम हुआ तभी अपने डॉक्यूमेंट बनवा के रख लेना दोस्तों। कभी भी अगर कोई आपको ऐसी बात होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई आपके प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट को लेकर, किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आशा करूँ तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।